बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राकेश। पिता किसान थे, माँ गृहिणी और घर में 3 छोटे भाई बहन। गांव में बिजली कभी कभी आती थी, लेकिन जब आती तो राकेश का चेहरा चमक उठता। उसे मोबाइल से बड़ा लगाव था। पढ़ाई में वह अच्छा था, टीचर भी उसे तेज लड़का कहते थे। सपना था कि एक दिन शहर जाकर इंजीनियर बनेगा। घर वाले भी उसी उम्मीद में थे कि बेटा पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि राकेश को 10वीं की परीक्षा के बाद एक सस्ता स्मार्टफोन नहीं मिला। पिता ने कहा था, बेटा पढ़ाई के काम आएगा, ध्यान रखना, बस बुरी चीजों से दूर रहना। राकेश ने सिर हिलाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस छोटे से मोबाइल में ऐसा संसार छिपा है जो उसे भीतर तक बदल देगा। शुरुआत में सब सामान्य था। वह पढ़ाई के वीडियो देखता, म्यूजिक सुनता और दोस्तों से चैट करता। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, भाई असली मजा देखना है तो ये लिंक खोलो। राकेश ने पहले मना किया, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। उसने वो वीडियो देखा और उस रात उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। शुरुआत में उसे अपराध बोध हुआ, पर फिर उसने खुद को समझाया, बस एक बार देखा है, सब देखते हैं। पर धीरे धीरे वह एक आदत बन गई। हर रात जब घर वाले सो जाते, वह मोबाइल लेकर कंबल में छिप जाता। शुरुआत में कुछ मिनट, फिर घंटे, फिर पूरी रात। सुबह नींद में डूबा, थका हुआ और पछतावे से भरा। उसकी आंखों में चमक कम होने लगी, शरीर कमजोर, मन खाली। माँ अक्सर पूछती, बेटा तेरे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? राकेश मुस्कुराकर कह देता, थकान है माँ। लेकिन उसे खुद पता था कि वह धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। समय बीतता गया। अब पोर्न देखना सिर्फ एक शौक नहीं रहा, वह उसकी जरूरत बन चुका था। वह कई बार सोचता कि अब छोड़ दूंगा, लेकिन रात होते ही वही बेचैनी, वही खिंचाव। वह अपने अंदर 2 लड़ाइयां महसूस करता, एक जो रुकना चाहती थी और एक जो हार मान चुकी थी। पढ़ाई बिगड़ने लगी। पहले जो क्लास में आगे रहता था, अब पीछे बैठने लगा। शिक्षक भी हैरान थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राकेश किस अंधेरे से गुजर रहा है। 12वीं की परीक्षा आई। राकेश का मन पढ़ाई में नहीं था। रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। उस दिन घर में सन्नाटा था। पिता ने कहा, तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। राकेश चुप रहा। वह खुद से पहले ही शर्मिंदा था। उसी रात उसने फिर वही वीडियो देखे, जैसे किसी नशेड़ी ने हार मान ली हो। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके पिता ने उसका मोबाइल पकड़ लिया। इतिहास साफ था, हर जगह गंदे लिंक, फोल्डर और वीडियो। घर में तूफान आ गया। पिता चिल्लाए, क्या यही सिखाया हमने? तू खुद को बर्बाद कर रहा है। मां रो पड़ी। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। वह कमरे में बंद होकर सिसकता रहा। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया है। वह खुद से घृणा करने लगा। मैं इंसान नहीं, पापी हूं। अगले दिन सुबह वह घर छोड़कर चला गया। न कोई पैसे, न कोई सामान। कदम अपने आप उसे गांव से बाहर ले गए। वह कई घंटे चलता रहा। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो वह एक छोटे से मंदिर के सामने रुका, थका हुआ, भूखा और टूटा हुआ। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और रोने लगा, जैसे बरसों का दर्द फूट पड़ा हो। उसी समय मंदिर के पुजारी बाहर आए। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में करुणा। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? राकेश ने सिर झुका लिया। धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया, अपनी लत, अपनी नाकामी, अपना अपराध। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, तू बुरा नहीं है बेटा, बस भटक गया है। जो रास्ता तूने चुना है वह आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, लेकिन अगर यही ऊर्जा साधना में लग जाए तो तू वही चमक बन सकता है जो अभी बुझ चुकी है। राकेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। पुजारी बोले, चल मेरे साथ, आश्रम चल, तुझे खुद से मिलवाना है। राकेश ने सिर हिलाया और उनके साथ चल पड़ा। आश्रम गांव से कुछ किलोमीटर दूर था। नदी के किनारे बसा हुआ, चारों ओर हरियाली और शांति। वहां कोई शोर नहीं था, बस हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज। राकेश ने वहां पहली रात बिताई। लकड़ी के फर्श पर बिछी दरी पर लेटते हुए उसने सोचा, कितने साल हो गए बिना अपराध बोध के सोए हुए। सुबह शंख की आवाज से आंख खुली। पुजारी, जिन्हें अब वह स्वामी जी कहने लगा था, बोले, उठो बेटा, ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मा को शुद्ध करता है। राकेश उठा, नदी में स्नान किया और पहली बार सूर्योदय को ध्यान से देखा। उस दिन उसे लगा जैसे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है। आश्रम का नियम सख्त था। सुबह 4 बजे उठना, योग और ध्यान करना, फिर सेवा। दोपहर में आत्म अध्ययन और शाम को भजन। मोबाइल या किसी बाहरी संपर्क की अनुमति नहीं थी। शुरुआत में राकेश को बहुत कठिन लगा। रात को पुरानी आदतें उसे सताने लगती। विचार, कल्पनाएं, बेचैनी सब लौट आते। वह सो नहीं पाता, खुद को कोसता। एक रात वह स्वामी जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर मन शांत नहीं होता। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
मन को जीतना युद्ध जीतने जैसा नहीं है बेटा, ये तो प्रेम करने जैसा है। जब तू अपने मन को प्यार से समझेगा तब वह तुझे चोट पहुंचाना छोड़ देगा। फिर उन्होंने कहा, जब भी मन वासना में खींचे, आंखें बंद कर गायत्री मंत्र जप ले, विचार को दिशा बदल दे, बस। राकेश ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। वह हर भावना को दबाता नहीं था, बल्कि उसे रूपांतरित करने लगा। जो ऊर्जा पहले व्यर्थ चली जाती थी वही अब ध्यान में लगने लगी। शरीर हल्का, मन साफ और आत्मा शांत लगने लगी। एक दिन स्वामी जी ने सभा में कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शरीर का संयम नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जो शक्ति नीचे गिरती है वही अगर ऊपर उठे तो वह ज्ञान बन जाती है। राकेश को लगा मानो ये बात सिर्फ उसी के लिए कही गई हो। 3 महीने बीत गए। अब राकेश बदल चुका था। उसका चेहरा चमकता था, आंखों में आत्मविश्वास था। वह हर काम में आनंद महसूस करता था, चाहे आश्रम की सफाई हो या किसी बुजुर्ग की सेवा। उसने महसूस किया कि जब इंसान खुद पर काबू पा लेता है तो पूरी दुनिया छोटी लगती है। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। दरवाजा मां ने खोला। वो हैरान रह गई। वही बेटा जो थका हारा खोया हुआ था अब तेजस्वी दिख रहा था। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तू तो जैसे कोई और बन गया। राकेश ने बस इतना कहा, नहीं पिताजी, मैं वही हूं, बस अब खुद को पहचान लिया है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। शाम को युवाओं को समझाता कि मोबाइल की लत क्या करती है। वह कहता, पोर्न कोई मनोरंजन नहीं, यह आत्मा का जहर है। जो आनंद तुम स्क्रीन पर खोजते हो वह असली नहीं है। अगर वही ऊर्जा ध्यान और कर्म में लगाओगे तो वही जीवन की ताकत बन जाएगी। धीरे धीरे गांव में लोग उसकी बातें सुनने लगे। वह अब भाईजी कहलाने लगा। कई लड़के जो उसी लत में फंसे थे उसके पास मदद लेने आने लगे। वह किसी को जज नहीं करता, बस सुनता और समझाता। वह कहता, तुम बुरे नहीं हो, बस दिशाहीन हो। जब दिशा मिलती है तो कोई भी बदल सकता है। राकेश ने आश्रम के सहयोग से युवा आत्म संयम शिविर शुरू किया। वहां वह ब्रह्मचर्य, ध्यान और आत्मनियंत्रण के विषय पर बात करता। वह वैज्ञानिक रूप से भी समझाता कि कैसे अश्लील सामग्री मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है, कैसे यह डोपामिन की लत बन जाती है और कैसे ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक लक्ष्य उस लत को मिटा सकते हैं। उसकी बातें असर करने लगी। कई लड़कों ने अपनी आदतें छोड़ी, जीवन में नई शुरुआत की। राकेश अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, आसपास के गांवों का मार्गदर्शक बन गया था। वक्त बीतता गया। राकेश अब स्वामी राघव कहलाने लगा। उसने वही नदी किनारे एक आश्रम बनाया जहां हर साल सैकड़ों युवा आत्म संयम की साधना करने आते। वहां एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। एक दिन कोई युवक उसके पास आया, बिल्कुल वैसा ही टूटा हुआ जैसे कभी राकेश था। उसने कहा, स्वामी जी, मैं पोर्न की लत में फंस गया हूं, निकल नहीं पा रहा। राघव मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अंधेरा जब तक खुद को अंधेरा समझता है तब तक अंधेरा रहता है। एक बार खुद को प्रकाश समझ ले तो सब मिट जाता है। वह वही वाक्य था जो कभी किसी और ने उसके लिए कहा था। स्वामी राघव अब भी रोज सूर्योदय से पहले उठते, ध्यान करते और युवाओं को मार्ग दिखाते। कभी कभी वह उस पुराने मोबाइल को याद करते जो उनकी तबाही की शुरुआत था, और उसी से उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला था। वह कहते, कभी कभी जीवन हमें गिराता है ताकि हम उठना सीख सकें। अगर मैं उस अंधेरे से न गुजरता तो शायद आज किसी और को रोशनी नहीं दे पाता। शाम को जब सूर्य ढलता तो वह नदी किनारे बैठ जाते, पानी में डूबता सूरज देख मुस्कुराते और बुदबुदाते। ब्रह्मचर्य कोई कैद नहीं, यह आजादी है। अपने वासना से, अपने डर से, अपने अतीत से मुक्ति की आजादी। और उस शांति में, उस मौन में उनका पूरा जीवन एक संदेश बन चुका था कि चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाओ, अगर भीतर जागृति आ जाए तो हर पतन एक नई उड़ान की शुरुआत बन सकता है।